अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तिल की फसल में जड़ी बूटियों के कंट्रोल पे कि कौन सी जहरें इस्तेमाल करके हम तिल में जड़ी बूटियों का कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं गंदम की जो है वो इस वक्त अपनी फसल की इंस्पेक्शन के लिए निकलता हूँ और साथ ही आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बन जाती है। तो कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जो तिल की इकसाम है उनके मुतल्लक बताया था। वो वीडियो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। और तिल की मुख्तलिफ़ इकसाम जो मुख्तलिफ़ इलाकों में और मुख्तलिफ़ औकात में अच्छी पैदावार देती हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो जैसा कि मैंने बताया कि हम बात करेंगे तिल की जड़ी बूटियों के कंट्रोल पे। तो बहुत सारे किसानों का ये होता है कि जी हम तिल बड़े एरिए पे काश्त कर रहे हैं तो वहाँ पे लेबर के ज़रिए गोडी करवाना मुश्किल होता है, तो ज़हरें बता दें। तो ज़हरों पे भी हम बात करेंगे और फिर आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं अपने तिलों में जड़ी बूटियों का कंट्रोल कैसे करता हूँ। तो दोस्तों, एक तरीक़ेकार ये है कि आपने अगर 72 पे तिल काश्त कर लिए हैं तो उसके बाद फ़ौरन आप 400 मिलीलीटर पेंडीमेथिलीन 33% 33% वाला जो पेंडीमेथिलीन है 400 मिलीलीटर के हिसाब से स्प्रे करवा दें। अब इसमें एक ख़दशा भी रहता है, अगर जो है वो बारिश एक हफ़्ते के अंदर अंदर हो जाती है तो कुछ मुज़र असरात जो हैं वो आपकी फ़सल पे आ सकते हैं और थोड़ी बहुत जर्मिनेशन भी इफ़ेक्ट हो सकती है। और अगर मुज़र असरात आते हैं तो वो एक महीने के बाद आलमोस्ट जो है वो फसल रिकवर हो जाती है पेंडीमेथिलीन के असर से। याद रखें, यहाँ पे मैंने रिकमेंड किया है डोज़ जो है वो 400 मिलीलीटर। आप अपनी फसल और ज़मीन की मुनासबत से इसमें कमी बेशी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी डोज इस्तेमाल नहीं करनी, वो आपकी फसल की जर्मिनेशन को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। अब तिल की फसल में जो मेजर जड़ी बूटियाँ होती हैं वो जैसा कि आपको पता है कि इटसिट होती है, तांदला होता है, मधाना होता है, डीला होती है, लंब ग्रास होती है। ये जो हैं इसके मेजर इश्यूज़ हैं जड़ी बूटियों के। अब दूसरा तरीक़ेकार है जो ज़्यादा सेफ़ समझा जाता है, अगर तो आपकी फसल में डीले और तांदले का मसला नहीं है तो फिर जो है वो आप रौनी के साथ 1 लीटर 1200 मिलीलीटर, 1 लीटर नहीं 1200 मिलीलीटर पेंडीमेथिलीन 33% वाला रौनी के साथ फ्लड कर दें। जब ज़मीन वत्तर में आए तो उसमें हल चला के ज़मीन को खुला छोड़ दें, दौर लगा के खुला छोड़ दें। इन जो है वो आपकी वत्तर में आए तो दोबारा रौनी करें और रौनी करने के बाद दोबारा जब वत्तर में आए तो आप उसमें तिल काश्त कर लें। इसमें एक दूसरे तरीक़ेकार है कि पेंडीमेथिलीन तांदला और जो दूसरी है डीला उसको कंट्रोल नहीं करती। तो अगर वहाँ पे तांदले और डीले का इशू आता है तो फिर आप पेंडीमेथिलीन के बजाय डुआल गोल्ड की तरफ जाएं और डुआल गोल्ड के 800 मिलीलीटर बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरह से मैंने आपको पेंडीमेथिलीन बताया कि रौनी के साथ फ्लड करें, फिर उसको हल चला के खुला छोड़ दें वत्तर आने पे, फिर दूसरी रौनी करें और उसके वत्तर आने पे तिल काश्त कर लें। ये एक दूसरा तरीक़ेकार है जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का। अब हम आ जाते हैं कि जड़ी बूटियाँ उग आई हैं तो फिर कौन सी जहरें इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, यहाँ पे उग आने पे आप जो है वो 2-3 जहरें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके उगी हुई जड़ी बूटियों में जो घास नुमा जड़ी बूटियाँ हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उन घास नुमा जड़ी बूटियों की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास ऑप्शन बचती है हेलॉक्सीफॉप की। हेलॉक्सीफॉप को आप 350 मिलीलीटर स्प्रे कर सकते हैं या फिर 400 मिलीलीटर पोमा सुपर स्प्रे करके आप ये घास नुमा जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों को उगी हुई फसल में से जहरों के ज़रिए कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वो जो जहर हैं वो आपकी फसल पे भी मनफी असरात मुरतब करती हैं। अब आते हैं कि जी मैं अपनी फसल में जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करता हूँ। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब मैं फसल काश्त कर लेता हूँ तो कोई ज़हर स्प्रे नहीं करता और फसल का उगाव मुकम्मल होने के साथ मेरे यहाँ पे होता है ज़्यादातर मसला इटसिट और चिबड़ों का। इटसिट और चिबड़ जो हैं दोनों को मैं पहला पानी लगाने के से पहले जो है वो 1-1 घंटा लगता है हमारा 3-4 बंदों का, तो वो निकाल लेते हैं हम मैनुअली, फिर पानी लगा देते हैं
और उसके बाद चिबड़ ज़्यादा उगते हैं। चिबड़ों को फिर से दोबारा पानी के बाद उगने के बाद चिबड़ों की बेलें भी जो है वो हम मैनुअली चल के 2-3 घंटे 1 एकड़ में लगते हैं और वो निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मेरा जड़ी बूटियों का कंट्रोल हो जाता है। चूँकि मैं तिल थोड़े एरिए पे कवर करता हूँ, काश्त करता हूँ, तो ये मेरे लिए फेवरेबल है। लेकिन अगर आपके ज़्यादा एरिए पे काश्त करते हैं तो आप फिर लेबर भी हायर कर सकते हैं, उनके ज़रिए भी गोडी करवा सकते हैं। और ये जो मैंने तरीक़ेकार बताया, इसके ज़रिए किसी हद तक आप अपनी जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक और तरीक़ेकार है कि जो मैं अपनाता हूँ कि अगर एक ही खेत में अगर मुसलसल तिल काश्त करें तो वहाँ पे जड़ी बूटियों का हमला ज़्यादा होता है। तो आप अगर फसल कर हेर फेर कर लें तो भी बेहतर हो जाता है। जैसे कि मैंने पिछले साल जिस एरिया में तिल काश्त किए थे, अब मैं उस एरिया में धान काश्त करूँगा, और जिस में मैंने धान काश्त की थी वहाँ पे मैं तिल काश्त करूँगा। तो इस तरह से जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है और दूसरा बीमारियों का हमला भी कम होता है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आपके पास जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का एक कोई बेहतर तरीक़ेकार हो तो आप नीचे हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स की सूरत में, वीडियोज़ की सूरत में, क्लिप्स की सूरत में, क्योंकि हम एक दूसरे से सीख कर बेहतरीन पैदावार की तरफ जाते हैं। दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।